BCMT न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। बेतवा निर्मल अभियान के चलते मुक्तिधाम सेवा समिति के साथ भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने बेतवा के घाटों पर की साफ सफाई, श्रमदान में लिया भाग। कपड़ों पर बड़े GST को केंद्र सरकार ने किया था यथावत। आज फुटवेयर एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर जूतों पर बड़े GST को कम करने की हुई मांग। और ठंड से बचने के लिए सोनपुरा के गरीब बच्चों को भेंट किए गए गर्म कपड़े। शहर के जिम्मेदारों ने सौंपे बच्चों को पैंट और स्वेटर। अब खबर विस्तार से। बेतवा निर्मल अभियान के चलते बेतवा के घाटों की साफ सफाई करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के साथ नगर मंडल अध्यक्ष की टीम भी पहुंची, जहां मुक्तिधाम सेवा समिति के साथ श्रमदान में भाग लिया और श्रमदानियों के श्रमदान की प्रशंसा भाजपा नेताओं द्वारा की गई। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे के प्रयासों की सभी ने सराहना की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजू पुरारे राम, नहीं अपने टेस्ट नहीं होता। वेत्रवती मैया की जय। आज 47वां दिन माँ वेत्रवती को स्वच्छ करने के लिए शहर के विभिन्न संगठन मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव भाई मनोज पांडे जी के आह्वान पर यहाँ आकर श्रमदान कर रहे हैं। 47वें दिन आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता तीनों मंडलों के हमारे अध्यक्षों सहित यहाँ का श्रमदान किया है। वास्तव में माँ वेत्रवती को कल बहती हुई हम सब लोग देखना चाहते हैं। समाज की भागीदारी से ही ये संभव हो पाएगा और मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजन टीम से जुड़े हुए सभी साथियों को, भाई मनोज पांडे जी को, जो लगातार माँ वेत्रवती के स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। शहर के लोग जब जुड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी माँ वेत्रवती का महत्व की जानकारी मिलती है। 7 पवित्र नदियों में हमारी माँ वेत्रवती शामिल है। ये स्वच्छ रहे, इसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शहर के लोग जुड़ते हैं उसमें जो भी संभव हो सकता है प्रयासों के माध्यम से होता है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव माननीय पांडे जी द्वारा ये जो श्रमदान चलाया जा रहा है, मैं सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। मुक्तिधाम में भी वो आए दिन बहुत कुछ करते रहते हैं और अब उन्होंने बेतवा की सफाई का बीड़ा उठाया है और आज तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे श्रमदान किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को, जो भी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, और आह्वान करता हूँ कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि माँ बेतवा जो है जीवन दायिनी है। और एक बार पुनः मैं पांडे जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज बेतवा मैया के निर्मल अभियान के तहत 47वें दिन भारतीय जनता पार्टी विदिशा नगर के तीनों मंडलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा श्रमदान का कार्य किया गया है और इस पुनीत कार्य के लिए मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा यह आयोजन रखा गया है। शहर के सभी आम नागरिकों से भी मैं अपील करता हूं कि वह भी इस अभियान का हिस्सा बने और निर्मल अभियान बेतवा मैया का चल रहा है। हम जनता जनार्दन से भी ये अपील करेंगे, अन्य संगठनों से भी ये अपील करेंगे कि अपना कीमती समय निकालकर बेतवा मैया के श्री चरणों में सफाई अभियान में अपना योगदान दें। ये हमारे और आपके लिए बड़े सौभाग्य का विषय होगा। इसी के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को और हमारी ये पूरी पांडे जी, मनोज पांडे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा कपड़ों पर बड़ा GST यथावत करने के बाद कपड़ा व्यापारियों ने राहत की सांस ली थी। वहीं अब फुटवेयर एसोसिएशन ने भी केंद्र सरकार से जूतों पर GST कम करने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्नालाल जैन के साथ नगर के फुटवेयर एसोसिएशन की टीम पहुंची, जहां कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याएं बतलाईं। वहीं फुटवेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार जूतों पर बड़ा जीएसटी कम नहीं करती है तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है? मैं शू मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष जमील अहमद, जो 5% जीएसटी को 12% कर दिया गया है, इसका हम केंद्र सरकार का विरोध करते हैं और हमने आवेदन कलेक्टर साहब को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया और नरेंद्र मोदी जी को भेजा है और इस पर जल्दी से जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम और उचित कदम उठाएंगे और हम आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। मर्चेंट एसोसिएशन का मैं प्रतिनिधि विनोद ठुकराल। हमारे ऊपर 2 तरह की जीएसटी लगती थी, एक 5% जो 999 से नीचे था और एक 18%। जो 5% जीएसटी थी उसको बढ़ा के 12% कर दिया गया। तो हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में पूरा आगरा भी बंद है और काफ़ी जगह बंद रखा गया है, तो हमने उसी के विरोध में एक ज्ञापन दिया है कि जो 12% जीएसटी किया गया है उसको वापस 5% पे लाया जाए, और अगर ये नहीं होता है तो फिर इसके बाद जो भी होगा हम हड़ताल करेंगे या चक्का जाम करेंगे, जो भी होगा करेंगे। धन्यवाद। उदयगिरी सुनपुरा क्षेत्र में ठंड से बचने के लिए गरीब छोटे छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। पैंट और स्वेटर बच्चों को भेंट करते समय भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा और सरपंच भी उपस्थित रहे। उपस्थित है, जोरदार तालियों से 7-8 हो गए। बिना साइज से कैसे पता चलेगा? क्या तो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ, सब छोटे सारे ले जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाना, बाद में बदला जाएंगे। बस्ते के ऊपर रखो अभी। आते जाओ बच्चों, आते जाओ। एक अच्छा दो मैडम, तुम भेजती जाओ, वो यहाँ खड़ी है। और अभी कोई बस्ते में मत रखना है, ऊपर ही रख लेना। हमारी सुनपुरा पंचायत में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ के स्कूल के बच्चों को वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ वस्त्र कलेक्शन के संचालक को। वास्तव में हमारा ये क्षेत्र आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों का क्षेत्र है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको समय समय पर ऋतु के हिसाब से इनको वस्त्र उपलब्ध कराकर एक पुनीत कार्य इंद्रप्रस्थ कलेक्शन कर रहा है। निश्चित रूप से इससे हमारे बच्चों को लाभ भी मिलता है और परिवारों की मदद भी होती है। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही सामाजिक कार्य से आपके निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिलता है। पानबाग डंडापुरा क्षेत्र में काफी समय से नाला खुला पड़ा है। नाला खुला होने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खतरे का अंदेशा लगातार बना रहता है। वहीं खुले नाले में पहले भी कई बार मवेशी गिर चुके हैं। क्षेत्रीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से नाले को बंद कराने की मांग की है। यह रोड तो बहुत खस्ता हालत है और नाला भी सही नहीं वो हो रहा, इसमें मच्छर वगैरह हो रहा है, गंदगी फैल रही है और ये लावारिस लोगों को घायल कर रहे हैं। कोई प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। नाले में कल सांड गिर गया है, उस कोने पे कई बार मोटरसाइकिल गिर जाती है, आए दिन लोग बाग भी गिर रहे हैं। पुलिया टूटी हुई पड़ी है। काफ़ी समय से 1.5 साल हो गई है, नाले का कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा जी, बना के गए तो बनाया नहीं था? नहीं बनाया। उनके कर्मचारियों से बात हुई तो वो बोलने लगे कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं आई, इसलिए काम रोक दिया गया। नगर पालिका में बोला आपने? नगर पालिका में क्या सीओ में साहब आए थे एक बार, जब ये पीछे नाला बन रहा था, वहाँ का काम रुकवा के इस साइड काम चालू करवा दिए थे, फिर काम बंद पड़ा हुआ है। मुखर्जी नगर रोड स्थित सीएमएचओ विभाग के पास से नगर पालिका प्रशासन द्वारा गुमटियों को हटाया गया। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने अतिक्रमण हटवाया। रोड किनारे रखी गुमटियों को हटाया गया। भाई कौन को? आपको। कमला भाई, कोई की गुमटी नहीं हट रही, सिर्फ मेरी अकेली गुमटी हटवा रहा है। मतलब मेरे से चलन है सरकार के खिलाफ।
अच्छा, आपकी अकेली हटा रही है? और भी गुंडी सबरी रखनी होते अभी सबरी रखनी मेरी गुंडी हट रही है। मतलब मैं जाम में नहीं हूँ जनता में, मेरा कोई अधिकार नहीं है। काय की दुकान थी आप? चाय की दुकान है थी, समझे कि मेरी दुकान हट रही और कोई की दुकान है और कहीं तो कह ले तुम चुप रहो, तुम्हारी शिकायत है। मतलब मेरी काय की शिकायत है? कानूनी काम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, चाय की दुकान चला रहा है। चाय की दुकान चल रही, मेरी भाम मोड़ा रखो तो मतलब पूरी मेरी पल्ली भर लगा, फर्सी भर लेगा सबरी। गरीब आदमी मतलब कहाँ तक वो करे? सरकार ही जब ऐसा करेगी तो। कौन आया था? यही आए थे, कौन आई थी, मैडम आई थी और कौन कौन आए थे। मतलब पूरी दुकान भर के ले गए। वहाँ पर जाके बिल्कुल खेत के अंदर दुकान, आकी दुकान मेरी खेत में रखी, दूसरे जमीन में रखी है। जमीन में विट्ठल सेठ की खेत में जमीन है, दुकानें भेटवा रहा है, इनको जलापन मतलब। विट्ठल नगर स्थित श्री गोवर्धननाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा की गई। प्रातः भक्त श्रद्धालुओं ने पूजा में भाग लेकर धर्म का लाभ लिया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने अपने निवास पर भाजपा के एक नन्हे कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाया और उसे लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। नहीं मास्क लगे पहचान में कैसे हैं? वो जो नहीं पहचान की यार, इतनी बड़ी पहचान तो भाई साहब तो प्रिय है मेरा बहुत। चलो आप संदीप माला निकालो ना, वो कौन नहीं लाए माला? हैप्पी बर्थडे। एक और चलेगी भगवान दादी आई लो कह दो सरपंच साहब एक बार हो गए। आज हमारे मित्र संदीप रघुवंशी जी और प्रियांशु का जन्मदिन है। सभी मित्रों ने दोनों को बहुत शुभकामनाएं दी है। दोनों दीर्घायु हों, यशस्वी हों और स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही मंगल कामनाएं की हैं, खूब प्रगति करें। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। आज खबरों में बस इतना ही। आगे खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।